video, we will learn about C++ strings. So strings are nothing but a data which is used to store multiple characters. ठीक है, अभी तक के हमने कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज देखा है जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं। यहाँ पे अगर आपको अक्षर ये स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर आपको ए स्टोर करना है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। तो लेट अस सी। Strings are used for storing text and characters. So ये characters और text store करने के लिए यूज करते हैं। For example, string. तो ये हम string data type में store करते हैं। A string variable contains a collection of characters surrounded by double quotes. So जो भी हम यहाँ पे characters का collection store करते हैं वो double quotes के अंदर लिखते हैं और surrounded होते हैं। Like character data type में हम single quotes से करते थे, यहाँ पे double quotes से करना है। To use strings, you must include an additional header and in the source code the string. देखो हम तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं तो मैं जीसीसी कंपाइलर इसका यूज कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है आईओ स्ट्रिंग के अंदर ही हमें स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी मिल जाती है। हमें यहाँ पे तो इंक्लूड करने की सच नीड नहीं है, उसके बिना भी वो रन करेगा। बट अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो वहाँ को स्ट्रिंग डॉट ये हेडर फाइल देना पड़ेगा एंड वो जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाले लिखते हैं वो भी लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई कंपाइलर यूज कर रहे हो तो यूजिंग नेम स्पेस। बट अगर टर्बो से यूज करते हैं तो उसमें वो लाइन नहीं इंक्लूड करते, डॉट एच हेडर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी स्ट्रिंग लाइब्रेरी जब भी इंक्लूड करना, अगर आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे हो तो मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज देख लेते हैं। और सपोज मुझे एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज एक्चुअली तो मैं यूज करूंगी स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू आर्चर बुक। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सी आउट आर्चर बुक, save it and just run. तो यहाँ पे आ गया आउटपुट एज आर्चर बुक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ये आ गया हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप का आउटपुट। अब जो अगला काम है वो वन से यहाँ पे नहीं खुद से लगता है यहाँ पे नेम प्रिंट करवाते तो अच्छा है। देखो अगर हमें यूजर इनपुट लेना है स्ट्रिंग को तो वो कैसे लेते हैं, तो आपको बता दें यूजर इनपुट के लिए हम सी इन यूज करते हैं। ठीक है, सी इन अभी सी इन लिखती है। बट देखते हैं जब हम इनपुट में नाम डालते हैं तो वो बरोबर प्रिंट करता है, ऐसे सिर्फ अक्षर डाल के लिखते हैं तो उसको कर दिया। बट अब हम अक्षर गुस्सा डाल देते तो उसमें स्पेसिंग लिखेगा तो अब क्या होगा, अक्षर गुस्सा गुस्सा भी बस अक्षर प्रिंट किया तो ये क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है इसलिए ये अक्षर गुस्सा पूरा प्रिंट नहीं कर। स्ट्रिंग जो होता है वो स्पेस को एज ए टर्मिनेटिंग कैरेक्टर समझता है और वहाँ पे प्रिंटिंग बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ एक गेट तो अब हम उससे करें
here get bracket name comma same semicolon of the comma name. Okay, just save it एंड रन करके देखते हैं कि अब हम अगर अक्षर गुप्ता डालते हैं कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा यानी आचल ओके सो हियर यू गो output as आचल गुप्ता using the getlet okay यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इसके अंदर ही हमें सब मिल जा रहा है स्ट्रिंग लाइब्रेरी के फंक्शन इसलिए हमें यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करना चाहते बट बाकी सारे कंपाइलर अगर आप यूज करोगे तो करना पड़ेगा ठीक सो अब हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं सो कॉन्केटिनेशन इज़ नथिंग बट इफ़ आपको दो वर्ड्स को जोड़ना है तो उसके लिए आप कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स है आंचल गुप्ता एंड इसे आपको साथ में कंबाइन करना है तो उसे हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज बिटवीन स्ट्रिंग्स टू एड देम टुगेदर टू मेक अ न्यू स्ट्रिंग दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केटिनेशन सो हम कॉन्केटिनेशन में प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इसके पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में भी प्लस का यूज़ देखा था वहाँ पे वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता था फॉर एग्ज़ाम्पल V1 V2 दो वेरिएबल्स है जिसमें हमने 1 और 2 दो नंबर्स दिए हैं तो 1+2 अगर हम करेंगे तो वहाँ पे प्लस ऑपरेटर एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होता था अब सपोज़ करो कि an एक वेरिएबल है v एंड v2 एक वेरिएबल है दैट इज़ ch तो अगर आपको ANCH इसे जोड़ना है तो आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो सो जो प्लस ऑपरेटर है अगर उसे यूज़ करना है तो आप ऐसे लिखोगे V1 प्लस V2 सो व्हेन यू राइट दिस V1 प्लस V2 तो आपको ये दोनों जोड़ के मिल जाएंगे दैट इज़ ANCH मिल जाएगा जब आप सी आउट में इसे प्रिंट करोगे तो एंड आपने देखा था कि हम अगर 1+2 ऐसा करें तो हमें 3 मिल जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टाइम पे तो जो प्लस ऑपरेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह भी यूज़ होता है देन असाइनमेंट ऑपरेटर में भी यूज़ होता है V1 को हमने 1 दे दिए V2 को 3 दे दिए तो आउटपुट हमें ऑब्वियसली 4 मिल जाएगा यूजिंग द प्लस ऑपरेटर एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड वही हम V1 प्लस V2 इन द केस ऑफ स्ट्रिंग करेंगे तो हमें कॉन्केटिनेशन मिल जाएगा सो आई होप यू अंडरस्टूड अब द कॉन्केटिनेशन एंड द अरिथमेटिक ऑपरेटर डिफरेंस सो अगर आप नंबर के केस में करते हैं तो एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होगा और अगर आप स्ट्रिंग के केस में करते हैं तो एज एन कॉन्केटिनेशन वर्क करेगा सो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं सो मैं इसे हटा देती हूँ अब हम यहाँ पे नेम को दे देते हैं आंचल एंड सेकेंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग सरनेम इज इक्वल्स टू गुप्ता सो यहाँ पे हमने गुप्ता लिख दिया अब हम इसे साथ में प्रिंट करवाएंगे सेमीकोलन अब साथ में प्रिंट करवाते हैं तो जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस सरनेम सो सरनेम लिख दी अब इसे प्रिंट करा देते हैं ./a.exe सो अच्छा अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं आया सो अगर आपको स्पेस इंक्लूड करना है तो
डबल इन्वर्टेड कॉमर्स स्पेस के लिए प्लस। अब इसे प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं स्पेस आ रहा है या नहीं। सो हमने प्रिंट करा दिए। सो आगे स्पेस। आई होप यू अंडरस्टूड कि स्पेस कैसे लाते हैं। अब हम वापस स्लाइड्स में चलते हैं एंड आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। सो उसके पहले आप अच्छे से देख लीजिए कि इस तरह से हम स्पेस इंक्लूड करते हैं while using the concatenation। सो एक काम करते हैं, आज हम ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करके भी देख लेते हैं कि कैसे रन करवाते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिस का कंपाइलर यूज़ कर लेती हूँ। सो C++ ऑनलाइन कंपाइलर डालो, बस पहला वाला जो आएगा वो प्रोग्रामिस ही होगा। सो जस्ट एंटर इट। सो ये ले लो ऑनलाइन C++ कंपाइलर बाय प्रोग्रामिस। सो गो टू VS Code, copy it and paste it to the online compiler। ये हटा देते हैं जो भी पूरा इसने पहले से बॉयलर प्लेट कोड दिया है। यहाँ पे लिख दो अपना कोड एंड जस्ट रन बटन पे क्लिक करो एंड यू विल गॉट आउटपुट एज आंचल स्पेस गुप्ता। सो इतना इजी होता है ऑनलाइन कंपाइलर। बट यहाँ पे सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हो कि कोडिंग कैसे होती है प्रॉपरली। अगर आप कंपनीज में जाओगे, इंटर्नशिप्स करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म से यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब कॉन्केटिनेशन हो गया है, अब अपेंड देखते हैं। सो कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी डन विद द अपेंड फंक्शन। सो अपेंड फंक्शन का यूज़ करके भी आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। सेम जैसा हमारा नॉर्मली प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हो, वैसा हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। सो अब हम अपेंड फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो यहाँ पे जस्ट राइट नेम डॉट अपेंड एंड ब्रैकेट में जो दूसरा वेरिएबल है उसका नाम सरनेम। सो नाउ हमने यहाँ पे सरनेम लिख देते हैं। अब इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं सेम काम होता है यहाँ। अब यहाँ पे स्पेस नहीं आई। स्पेस इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुछ डाला नहीं और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसे स्पेस डालने का, क्योंकि ये तो फंक्शन है ना। सो हमें वेरिएबल नेम में ही हमने यहाँ पे स्पेस डाल ली गुप्ता के पास। सो जस्ट रन इट। सो आंचल स्पेस गुप्ता हमारा प्रॉपरली प्रिंट हो गया। सो हमने अब अपेंड फंक्शन का यूज़ भी देख लिया। अब हम वापस स्लाइड्स में चलते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को। सो लेंथ फंक्शन जो है, सपोज आपको कोई वेरिएबल दिया गया है और उसमें कितने वर्ड्स है ये प्रिंट करवाना है। सो सपोज करो आंचल ANCHAL, सो 6 लेटर्स है तो आउटपुट 6 आएगा। सो लेंथ फंक्शन इज़ नथिंग बट इट गिव्स यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज़ करो कभी स्ट्रिंग के नाम के साथ स्पेस होगा तो वो स्पेस को भी एज एन कैरेक्टर ही गिनेगा। सो मैं इतना पार्ट हटा देती हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर लेंथ नेम डॉट लेंथ फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट सेमीकोलन। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं ये प्रॉपरली 6 देता है या नहीं। सो गो टू टर्मिनल एंड g++learn.cpp.session.exe। सो यहाँ पे हमें आउटपुट ऐसे 6 मिल गया। सो अब सपोज करो कि स्पेस, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो अब इसे 7 प्रिंट कराने को था। सो वी गॉट आउटपुट है 7। सो ये हमने अभी लेंथ का यूज़ देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेसिंग स्ट्रिंग्स। सो यू कैन एक्सेस द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग by referring to its index number inside square brackets। So index number देना होता है और in the square brackets। सपोज करो एक हमारा वेरिएबल है आंचल ANCHAL।
सो यहाँ पे हम इसे इंडेक्स देंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 अप टू द लास्ट नंबर। सो इसीलिए यहाँ पे 5 है, इंडेक्सेस दिए हमने। सो अब हम एक्सेस करके देखते हैं इनको। तो फर्स्ट लेटर डेट इज़ ए प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0। सो ये हमें ए प्रिंट करके देगा। सो रन करके देखते हैं प्रॉपर्ली ए प्रिंट करके देता है कि नहीं। अब अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो हम यहाँ पे इस डाल के देखते हैं क्या यहाँ पे भी ऐसा होता है जैसे पाइथन में हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। सो नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करवाना भी है तो यहाँ पे फिर से ऑपरेटर डाल के अपना नेम 1 नेम 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर आप कोलोन डालोगे तो आप एरर मिलेगा, नेम 1 नेम 2 इस तरह से प्रिंट करवाना पड़ेगा। या फिर आप लूप्स यूज़ कर सकते हो, तो लूप्स का कॉन्सेप्ट इफ एल्स के बाद आएगा, अभी उसे टाइम है। सो तो हमने प्रिंट करा के देख लिए। अब हम देखते हैं कि 5 प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा। सो यहाँ पे लिखते हैं 5। सो 5 है तो ऑब्वियसली एल प्रिंट होगा, डेट इज़ द लास्ट कैरेक्टर। अब यहाँ पे 6 प्रिंट करा के देखते हैं, तो यहाँ पे स्पेस है तो 6 में ऑब्वियसली स्पेस प्रिंट हो जाएगी। सो देखते हैं। अब सपोज करो जो नंबर यहाँ पे है ही नहीं प्रेजेंट 7, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ वो प्रिंट ही नहीं करेगा, ऐसे ही बस आउटपुट दे देगा और हो मतलब कुछ ही प्रिंट ही नहीं करेगा, बस ऐसा और कुछ नहीं। अब हम -1 प्रिंट करके देखते हैं कि माइनस वाले नंबर्स प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो जस्ट रन इट, कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक और बार दिखा देती हूँ। सो होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो, ठीक है, -1 से कुछ भी नहीं होगा। अब हमने इंडेक्सिंग देख ली है। अब सपोज़ करो कभी आपको स्ट्रिंग में ही डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कराना होगा तो क्या करोगे। अब आपको बैकस्लैश यूज़ करना है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, सॉरी। हाँ, तो हमें तो ये नहीं है बैकस्लैश दूसरा वाला है। मैं जस्ट आपको एरर समझ में आ जाए कि कौन सा क्या है, इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ। सो इसे हटा देते हैं। अभी यहाँ पे हम बैकस्लैश जो हमने बैकस्लैश एन वहाँ पे यूज़ करे थे ना, वो वाला एंटर के ऊपर है। अब आपके इसमें कहाँ पे है वो नहीं पता। सो बैकस्लैश एंड डबल कोट्स। सो यहाँ पे ओह सॉरी यहाँ पे नेम मैंने गलती से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट कर दिया। आई एम सो सॉरी, कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, मैंने ध्यान ही नहीं रहा। जस्ट अ सेकेंड, अभी ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पे हम अपना G++ वाला कमांड डाल देते हैं ./a.exe। सो आंसर विद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ही प्रिंट हो गया। सो अगर बैकस्लैश के साथ का भी नाम प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो बैकस्लैश अचल प्रिंट करवाना है तो इस तरह से करेंगे, 2 बैकस्लैश डालना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इन्हें हम स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटिंग कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस। एंड आपको कोई भी, हाँ, और एक और चीज़ हम देख लेते हैं।
हम हमेशा से ही यूजिंग नेम स्पेस STD यूज़ करते हैं। मैंने आपको शायद सिंटैक्स में भी ये बताया था, फिर भी एक और बार बता देती हूँ कि STD हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली अगर हमें वो लाइन नहीं लिखना है तो, बट उससे काम ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा, इससे सिंपली हम यूजिंग नेम स्पेस STD लिख लेते हैं। बट ये जो STD डबल कोलोन यूज़ करोगे तो भी आपका काम सेम ही होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।